चलो बच्चे प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है A B C D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि आसानी से द्रवीकृत गैसों का अवशोषण अन्य गैसों की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आसानी से द्रवीकृत गैसों का अवशोषण क्या होता है, अन्य गैसों की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चार विकल्प दे रखा है, तो चारों में से जो हमारा आसानी से द्रवीकृत हो जाएगा वो उसका अवशोषण क्या हो जाएगा, सबकी तुलना में अधिक होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है CO, दूसरा हमें क्या दे रखा है NH3 और तीसरा हमें क्या दे रखा है NCl3 और चौथा हमें क्या दे रखा है H। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा NH3 होता है, NH3 ये हमारा क्या होता है, आसानी से द्रवीकृत हो जाता है, आसानी से द्रवीकृत हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा NH3 होता है, NH3 इसमें हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, यानी कि कृतिक तापमान होता है, वो भी हमारा क्या होता है, अधिक होता है। इस वजह से हमारा क्या होता है, आसानी से द्रवीकृत हो जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा NH3 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से द्रवीकृत हो जाएगा। इसलिए ये हमारा क्या कर सकता है, इसका जो अवशोषण होगा अन्य गैसों की तुलना में अधिक होगा। यानी हम देखें तो जो हमारा डी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो अगर हम दूसरी तरह से समझे तो अगर हम देखें तो जो हमारा, तो यहाँ पे अगर हम देखें जिसमें हमारा ध्रुवीय गुण होता है वो भी हमारा क्या होता है, उसका भी अवशोषण क्या होता है, अधिक हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा NH3 है, NH3 इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या होता है, आंशिक ऋणायन होता है। ये हमारा आंशिक धनायन होता है। ये अगर हम देखें तो ये भी हमारा कहता है आंशिक ऋणायन, आंशिक धनायन। ये भी हमारा आंशिक ऋणायन, आंशिक धनायन। इसमें हमारा क्या होता है, ध्रुवीय गुण पाया जाता है। इसलिए अगर हम कह सकते हैं इसका अवशोषण क्या हो सकता है, सबकी तुलना में अधिक हो सकता है। यानी जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा बी। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा C है और D है, इसमें हमारा क्या होता है, ध्रुवीय गुण नहीं पाया जाता है। इसलिए क्या हो सकता है, इसका अवशोषण नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों तो विकल्प हमारा गलत होगा। और अगर हम CO की बात करें तो ये हम देखें तो ये हमारा जो CO है इसका अवशोषण क्या होता है, NH3 की तुलना में कम होता है। यानी हम कह सकते हैं इसका भी अधिक अवशोषण नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा NH3 है इसका अवशोषण क्या होगा, सबकी तुलना में अधिक होगा। क्योंकि अगर हम देखें जो हमारा NH3 आसानी से द्रवीकृत हो जाता है, इसमें हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसमें अगर हम देखें तो इसकी क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होती है, अधिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आसानी से द्रवीकृत हो जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।